नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अ, वाक्य के स्वरूप के एक अलग पक्ष को देखेंगे। देखिए, वाक्य के स्वरूप को जब हम देखते हैं, सामान्य शब्दों में हम यदि किसी वाक्य की चर्चा करें तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि हम अपनी बातों को सुविधापूर्वक व्यक्त कर सकें। वाक्य मन के भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाली इकाई है। क्या है? मन के भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाली इकाई है। इस इकाई को जब हम अलग अलग संदर्भों में देखते हैं तो ये अलग अलग परिणाम हमें देती है। जैसे अर्थपरक इकाई के रूप में हम यदि इसे देखें तो एक वाक्य जो है वो किस तरीके से देगा। जो मेरा मित्र परीक्षा देने जा रहा है, मेरा मित्र तो इससे हम देखें तो हम देखेंगे कि मेरा मित्र परीक्षा देने जा रहा है। यहाँ पर हम अर्थपरक इकाई के रूप में देखेंगे तो बात पूर्ण हो रही है। बात पूर्ण हो रही है यानी बात अपूर्ण नहीं है, बात पूरी तरह समझ में आ रही है। इसी बात को यदि हम कह रहे हैं मेरा मित्र परीक्षा देने, बात आधी खत्म कर दी। अब आप बताइए कि ये वाक्य है या वाक्य नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो वाक्य नहीं है क्योंकि बात अधूरी हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बात क्या करने जा रहा है, मेरा मित्र परीक्षा देने जा रहा है या नहीं देने जा रहा है। बात कंप्लीट नहीं है। तो इसको कह ये अर्थपरक इकाई के रूप में हम यदि देखें तो इसका मतलब ये वाक्य तभी पूर्ण होता है जब उसका सेंटेंस कंप्लीट किया जाए। बिना सेंटेंस को कंप्लीट किए, बिना वाक्य को पूर्ण किए वाक्य का सही अर्थ नहीं निकल सकता। अर्थपरक इकाई इस तरीके से अपने अर्थों को प्रकट करने में, व्यक्ति के भावनाओं को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम इसकी संरचनात्मक इकाई की बात करें। देखिए, संरचनात्मक इकाई यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है। तो हमने जैसे सामान्य रूप में तो सभी जानते हैं, तो कर्ता कर्म और क्रिया के द्वारा होता है। लेकिन कर्ता कर्म क्रिया में भी हम सब जानते हैं कि इसमें शब्द भी आए हैं, कुछ पदबंध हैं, कुछ उपवाक्य हैं, कुछ वाक्य। तो वो वाक्य उपवाक्य हैं कहाँ और कैसे आए हैं? तो अब आप देखिए, संरचनात्मक इकाई के रूप में हम यदि देखें तो एक सेंटेंस है, मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। अब देखिए, यदि हम इसको देखें तो इसमें शब्द यदि हम देखें तो शब्द में एक एक शब्द को अलग करें तो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है, ये सारे शब्द ही हैं क्योंकि शब्द से ही किसी वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक शब्दों से ही किसी वाक्य का निर्माण होता है। तो ये सारे शब्द ही हैं क्योंकि सब सार्थक हैं। और तो ये हो गए शब्द। यदि हम पदबंध की बात करें तो हम देखेंगे इसमें दो पदबंध हैं। एक है मेरा बड़ा लड़का और आ रहा है, तो दो पदबंध हो गए। क्यों हो गए दो पदबंध? क्योंकि दो तीन शब्द जब एक साथ जुड़ कर के एक अर्थ को प्रदान करने लगते हैं तो वो जो है वो पदबंध कहलाता है। एक पदबंध जो है वो कर्ता के रूप में है, दूसरा पदबंध क्रिया के रूप में। कर्ता के पदबंध रूप में है मेरा बड़ा लड़का, क्रिया के रूप में आ रहा हूँ, आ रहा है। तो दोनों को आपने देख लिया। अब हम इसका एक तीसरा देखते हैं उपवाक्य के रूप में। तो उपवाक्य क्या है? देखो, मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है, ये उपवाक्य है। मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है। और तो और जो वाक्य क्या है? पूरा वाक्य यदि हम देखें तो क्या है? मैंने उन्हें बताया कि मेरा लड़का कल आ रहा है। ये पूरा बात कि ये बात आई किस संदर्भ में? ये बात इस संदर्भ में आई कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बताया कि वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कि मेरा लड़का बाहर है
या कहीं कॉलेज गया है या कहीं घूमने गया है, वो कल लौट करके आ रहा है। तो इस तरीके से वाक्य में शब्द क्या है, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है, वाक्य क्या है, इसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम एक इसकी व्याकरणिक रचना के रूप में भी इसे देख लेते हैं। तो व्याकरणिक रचना के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य के हम दो यदि हिस्से कर दें, उसको वो सारे हिस्से हटा दें, दो उद्देश्य और विधेयक दो हम कर दें, क्योंकि हर वाक्य में एक उद्देश्य होता है और मतलब एक तो कोई ना कोई बिना उद्देश्य के तो कोई काम होता नहीं, कोई वाक्य बनेगा नहीं, कोई कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही कार्य का, और एक जो कार्य होगा उसकी कोई क्रिया भी हो रही होगी, संपूर्णता भी कहीं ना कहीं हो रही होगी, वही है उसका विधेय। तो जैसे मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, मेरा बड़ा लड़का, ये उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हुआ, कल आ रहा है। पूर्णता कहाँ हुई, वाक्य की समाप्ति कहाँ हुई, कि कल आ रहा है। मेरा बड़ा लड़का कहने पर बात अधूरी थी, उद्देश्य तो प्रकट हो रहा था कि मेरे अपने लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रही थी, लेकिन बात कंप्लीट कब हुई, जब विधेय भी उसके साथ जुड़ गया कि कल आ रहा है, कि वो क्या होने वाला है, यदि लड़का है तो क्या क्या होगा उससे, कि वो कल आ रहा है। तो ये हो गया, ये इसकी व्याकरणिक इकाई थी जिसमें हमने उसके उद्देश्य को और उसके विधेय को समझा। इसी तरीके से अन्य उद्देश्य और विधेय को समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में यदि हम इसी वाक्य को सोचने की कोशिश करें, तो मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में यदि हम देखें तो एक जो वाक्य के कई सारे से जो है वो उसके रूप देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की बात हो रही, तो मनोवैज्ञानिक मैंने लोगों को कमरे से बाहर भागते देखा। अब इसमें मैंने लोगों को कमरे से बाहर भागते देखा, तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, आंतरिक संरचना, मैंने लोगों को देखा, लोग कमरे से बाहर भाग रहे थे। तो इसके पीछे क्या, इन दो सेंटेंस क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं, कि कमरे में कुछ हुआ या कुछ होने वाला है या कुछ समाप्त हुआ, कोई चीज़ समाप्त हुई, कोई चीज़ चल रही थी वो समाप्त हुई, तो लोग सारे बाहर निकल रहे थे। ये अपने आप इससे व्यक्त हो रहा है। तो एक बाह्य रचना के रूप में देखें यदि, तो मैंने लोगों को कमरे से बाहर भागते देखा, और इसकी आंतरिक संरचना के रूप में देखें तो मैंने लोगों को देखा, लोग कमरे से बाहर भाग रहे थे, और वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करें तो हमें पता लग जाता है कि ये घटना इसलिए हो रही है क्योंकि कमरे के अंदर कुछ ना कुछ हुआ या होने जा रहा है। ये होता है इसका मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में उसका हो। संदर्भ परक इकाई के रूप में यदि हम बात करें, कोई किसी न किसी बात का कोई ना कोई संदर्भ भी, किसी की अभी बात में कोई ना कोई संदर्भ, विचार बिंदु, संदेश भी कुछ छिपा रहता है। ऐसे वाक्य जो वाक्य समूह वक्ता के संपूर्ण मंतव्य या विचार बिंदु को व्यक्त कर दे, ऐसा मतलब आपके पूरे संदेश को, आपके सारे विचार को, आपकी सारी भावना को एकदम खोल करके रख दे सामने वाले के सामने, वो क्या कहलाता है, प्रोक्ति। वो क्या कहलाती है, प्रोक्ति। संदर्भ परक है, कोई संदर्भ के साथ कोई चीज़ प्रस्तुत कर दे तो वो क्या कहलाती है, प्रोक्ति। आप बच्चे को स्कूल भेजें, बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, तो ये प्रोक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने वाक्य के स्वरूप के विषय में चर्चा की। कल हम वाक्य की संरचना के अंतर्गत भाषा संरचना में वाक्य किस तरह बनेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।